कहते हैं गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो सुबह की पहचान होती है। गुड इवनिंग बोलते हैं तो शाम की पहचान होती है। वालेकुम सलाम बोलते हैं तो किसी अल्लाह की पहचान होती है। राम राम बोलते हैं तो श्री राम की पहचान होती है। लेकिन हम कहते हैं जय भीम बोलने से इंसान की इंसान से पहचान होती है। आज ऐसे मुल्क में आज का दिन एक ऐसे नायक के पुण्यतिथि का दिन है कि जिसने इंसान को इंसान के बराबर बनाने का काम किया था। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि के दिन उनको नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी, उस बात को आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहते हैं कि बाबा साहब ने किसी और के लिए संकेत नहीं किया था, बल्कि हम सब लोगों को सचेत किया था। वो क्या थी बात कि अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो वो इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कह ले, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का विरोधी है। वो लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। इसलिए किसी भी कीमत पर हिंदू धर्म बनने से रोका जाना चाहिए। ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी। उन्होंने इस धर्म को छोड़ करके एक बोधिसत्व बुद्धिज्म का एक नया रास्ता इस मुल्क को दिखाया। प्रज्ञाशील करुणा का रास्ता दिखाया, मोहब्बत और प्रेम का रास्ता दिखाया, तर्क विवेक वैज्ञानिकता का रास्ता। और इस रास्ते में इस मुल्क को आइडिया ऑफ इंडिया का एक ऐसा ख्वाब दिया जिसे आज भी पूरा किया जाना बाकी है। कोई हमसे पूछता है कि अंबेडकर आपके लिए क्या है, तो मैं जवाब देता हूं कि अंबेडकर हमारा गुरूर है, अंबेडकर हमारे लिए गर्व है। अंबेडकर का अर्थ है तर्क, अंबेडकर का अर्थ है तेवर, अंबेडकर का अर्थ है वैज्ञानिक चेतना, अंबेडकर का अर्थ है इंसान को इंसान से मोहब्बत का पाठ पढ़ाने वाला। ये हमारे लिए अंबेडकर हैं। बात तीन शब्द, तीन दवाएं, तीन वाक्य, लेकिन तीन गुरु और हुए। यहां पर ओबीसी समाज, पिछड़े समाज को समझना चाहिए कि जन्म तो दलित वर्ग में लिया अच्छी, उन्होंने इंसान के रूप में जन्म लिया है। जाति जन्म लेते समय उन्हें नहीं पता थी कि हम किस जात में जन्म ले रहे हैं। जात तो जन्म लेने के बाद तय हुई। लेकिन बाबा साहब ने तीन गुरु बनाए। पहले गुरु तथागत गौतम बुद्ध। वो गौतम बुद्ध इस मुल्क ही नहीं, इस दुनिया को प्रज्ञाशील करुणा, सत्य और अहिंसा, मोहब्बत और प्रेम का पाठ पढ़ाने मसाल इंसानियत अगर कोई है तो वो है तथागत बुद्ध। तथागत बुद्ध कहते हैं कि किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि ऐसी सदियों से होता चला आया है, परंपरा है या सुनने में आई है। इसलिए मत मानो कि किसी धर्म शास्त्र ग्रंथ में लिखा हुआ है। ज्यादातर लोग मानते हैं किसी धर्म गुरु, आचार्य, साधु संत, जोशी की बात को आंख मूंद कर मत मान लेना। वो तथागत बुद्ध मानव से कहते हैं कि हे मानव, तुम शेर के सामने जाते समय भयभीत मत होना। ये बहादुरी की परीक्षा है। तुम तलवार के सामने जाने से भयभीत मत होना, यह त्याग की परीक्षा है। तुम पर्वत शिखर से पाताल कूदते समय मत घबराना, ये तुम्हारी साहस की परीक्षा है। लेकिन नशा करने से सदा भयभीत रहना, क्योंकि यह पाप, अनाचार व सभी बुराइयों की जननी है। दूसरे गुरु कबीर जी। कौन कबीर? कि काकर पातर जोर के मस्जिद लई चुनाए, और ताचड़ मुल्ला बांग देत क्या बहरा हुआ खुदाए। पाथर पूजे हर मिले, तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चाकी कोई न पूजे जाको पिसो खाए।
संसार। अरे इन दोनों रहन पाई, हिंदुन की हिंदुआई न देखी, तुर्कन की तुर्काइन, इन दोनों रहन पाई। अगली आगे क्या कहते हैं कबीर कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। वो दो पाठ कौन से? एक धर्म का और एक नेता का। इन दोनों के बीच में सबसे पहले मारे जा रहे हैं मुस्लिम, दलित, आदिवासी, फिर पिछड़े, गरीब, कमजोर, बारी बारी से मारे जा रहे हैं। कैसे मारे जा रहे हैं? एक दूसरे अपने इंतजार, अपनी बारी का इंतजार आते देख रहे हैं। इस पर एक शेर है कि चलते जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका भी है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर भी आपका है। उनके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। इस प्रकार तोड़ तोड़ के मारे गए। ये बाबा साहब के दूसरे गुरु कबीर जी थे, जिनके कुछ दोए। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रहो आप न दियो, चलो हमारे साथ। तीसरे गुरु महात्मा महामना ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी, जिन्होंने 1848 में पहला विद्यालय खोला था, वो भी लड़कियों के लिए। अगर ज्योतिबा फूले ना होते तो हम और आप कहाँ होते? ये सोचने का विषय है। ऐसे महापुरुष की आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। ये तीन गुरुओं के बारे में हमने इसलिए चर्चा की है, इनका तो इतिहास बहुत लंबा है, घंटों में वीडियो चली जाएगी, शायद आप लोग ना देखें, लेकिन हम आग्रह करते हैं कि आप स्वयं एक बार पढ़िए इनको। हमने इन तीनों गुरुओं की चर्चा इसलिए की है कि हमारा पिछड़ा समाज, हमारा ओबीसी समाज बाबा साहब को अपना महापुरुष नहीं मानता है। उससे पूछो तो वो कह देता है अरे ये दलितों के नेता हैं। नहीं भाई, ये हमारे भी आपके नेता हैं, हमारे भी आपके महापुरुष हैं। एक बात और लास्ट में बताएं आपको कि बहुजन समाज में सभी लोग चाहते हैं कि एक एकाग्रता आए, एक साथ आए, लेकिन कमी क्या छोड़ते हैं समझे आप? कि आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है तो आज सिर्फ दलितों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाएं। यही कमी है कि आज पुण्यतिथि बाबा साहब की है, आज कोई यादव मनाए, कोई कुशवाहा मनाए, कोई कुर्मी मनाए, कोई पाल मनाए, या कार्यक्रम रखो कोई मुख्य अतिथि ओबीसी बनाओ। ये सामंजस्य होना चाहिए। कल ललई सिंह यादव जी की जयंती हो तो किसी दलित को मनाना है, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जयंती हो तो कोई दलित मनाए, कोई यादव मनाए। रामस्वरूप वर्मा जी की जयंती हो तो ये ना समझो रामस्वरूप वर्मा कुर्मी समाज वही मनाए, नहीं, कोई पाल मनाए, कोई कुशवाहा मनाए। ईवी रामा स्वामी जी की जयंती हो या पुण्यतिथि हो तो कोई और मनाए। कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती हो या पुण्यतिथि हो तो कोई और मनाए। एक जाति पे ठीकरा नहीं ठोकना चाहिए। यही हमने आपने गलतियां कर रखी और करते चले आए, इसीलिए हम आप 90% 90 जगह हैं। और जिस दिन ये सिस्टम अपना लिया, बाबा साहब को ओबीसी मनाने लगे, ओबीसी के महापुरुषों की एससी समाज मनाने लगा, उस दिन इस देश का इतिहास कुछ और, इस देश का वर्तमान कुछ और होगा। और जिस दिन इस रास्ते पर, जिस दिन इंसान इंसान से मोहब्बत और प्रेम करने लगेगा, जाति और धर्म में बंटवारा नहीं, आपस में लड़े भिड़ेगा नहीं, उस दिन ये देश सोने की चिड़िया बनेगा। ये देश सोने की चिड़िया बनेगा तभी जब पर बाबा साहब के बनाए हुए ग्रंथ के अनुसार ज्योतिबा फूले के को देवता मानेंगे, तभी ये देश सोने की चिड़िया बनेगा। सभी को बाबा साहब की पुण्यतिथि पर
आज बाबा साहब की पुण्यतिथि पर बाबा साहब को नमन करता हूँ। विनम्र मेरी श्रद्धांजलि। सभी को जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार।